सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबरी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम सब बात करेंगे कुछ अलग अलग, जो कि हमारे शरीर से जुड़ी, हमारे बाबा से तो जुड़ी होती हैं, क्योंकि हम लोग जब बातें करते हैं तो बाबा से तो जुड़ी होंगी, तभी तो हम सब लोग यहाँ बैठे हैं और बात कर पा रहे हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे, जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा प्रभावित होती है और वो हम लोग समझ नहीं पाते। आज जानने की कोशिश करेंगे कि वो ऊर्जा कैसी है, क्या है और कैसे पहचानें कि हमारे अंदर एक ऊर्जा है। हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा प्रभावित हो रही है जिसको समझने की ज़रूरत है, जिसे बोलते हैं ओरा। ओरा कहते हैं ना, जागृत करना। तो आज ये बात हम आप सबसे करना चाहते हैं कि जब हम लोग बाबा से जुड़ जाते हैं ना, अलग से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सिर्फ साईं साईं कहने से ही बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन समझने की ज़रूरत पड़ती है। आज उसी बारे में हम सब बात करेंगे कि जब आप बैठे हो बाबा के पास, बाबा का नाम जाप रेगुलर कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे तो सिर्फ साईं साईं कह रहे हो ना, आपके अंदर एक ऊर्जा जागृत हो रही है। और उसको महसूस कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि हमारे अंदर एक ऊर्जा प्रभावित हो चुकी है, हमारे अंदर का जो ओरा है ना वो जागृत हो चुका है। और ये चीज़ सबके अंदर होती है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, सबके अंदर है वो। और उसे सिर्फ जानने और समझने की ज़रूरत है। और वो नॉर्मल ही हम लोग उन चीज़ों को महसूस करने लगते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि अच्छा ये ओरा हमारा जागृत हो रहा है। तो जब हम लोग बाबा के करीब होते हैं और नाम जाप करते हैं, बहुत लोग देखते होंगे मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वो तो उसको तो अगर मेडिटेशन कर रहे हैं वो तो आप समझने ही लगेंगे, लेकिन सिर्फ नाम जाप ऐसे चलते फिरते करते रहने से, बाबा का ध्यान करते रहने से भी वो ऊर्जा आपके पास आ जाती है। कैसे महसूस करेंगे, इसको आज बताने की कोशिश करेंगे। जब आप नाम जाप करोगे ना, आपके अंदर वो ऊर्जा आ जाएगी। आप कहीं भी रहोगे, एक अंदर से साईं साईं चलता रहता है। और किसी जगह भी आप बैठोगे, कहीं भी बैठोगे, आपका ध्यान बिल्कुल शांत रहेगा। भले ही बहुत सी चारों तरफ से बातें चल रही हों, सब कुछ भी कह रहा हो, लेकिन आपका मन रहेगा शांत। आप जल्दी किसी से भिड़ोगे नहीं, जल्दी किसी से बात उलझन करने का मन नहीं करेगा। आपके मन को शांति मिलेगी, आपका मन शांत रहेगा। ये जो ऊर्जा अंदर की जो जागृत हो जाती है ना, तो हमारे मन को बहुत शांत कर देती है। बिल्कुल शांत रहने का मन करता है, एकांत में भी रहने का मन करता है। लगता है कि जहाँ तक हो सके हम लोग शांति से नाम जाप कर सकें और बस बाबा में खो सकें, या कुछ अच्छी बातें जान सकें। अच्छे लोगों के साथ बैठने का दिल करेगा, अच्छे लोगों से बात करने का दिल करेगा। और एक चीज़ होती है, आपके करीब जो लोग गलत लोग आएंगे वो आपके सामने रुक नहीं पाएंगे, उनको आपसे दूरी बनानी ही होगी। उस समय आप विचलित मत हो, परेशान मत हो कि ये लोग क्यों हमसे दूर जा रहे हैं, क्योंकि वो आपकी ओरा को बर्दाश्त नहीं कर पाते, आपकी सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि वो झूठ और फरेब से लिपटे होते हैं। वो आपसे दूरी बनाएंगे। भले ही वो थोड़े पल कठिन लगते हैं, लेकिन नहीं, वो आपकी ऊर्जा है जो कि आसपास के माहौल को भी अच्छा कर रही है। अच्छे लोग, चार लोग, अच्छे लोगों से मिलना बैठना होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप समझ नहीं पाओगे, आपके जीवन में होने लगेगा। देखिए, आपके साथ ये सब चीज़ें चल रही होंगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या ये हो रहा है मेरे साथ। फिर आपके जो दिनचर्या होती है ना, उसमें भी अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। आप सुबह उठोगे, सुबह नहीं भी उठ रहे होगे तो आपका नाम जाप रेगुलर आपका चलता ही रहेगा। आप नाम जाप करोगे, रेगुलर नाम जाप चलते रहोगे, और बाबा से एक अलग ही लगाव बढ़ जाएगा। मेडिटेशन नहीं भी कर रहे तो आप ज़रा भी देर बैठोगे ना, एक अलग ही अनुभव आपको होगा, आपकी बॉडी में वाइब्रेशन होगी। आप अगर बैठोगे थोड़ी देर तो एक बाबा में बिल्कुल खो जाने का। और कभी कभी तो ऐसा लगेगा कि आप कितनी देर तक के बाबा के पास बैठ गए, आपका समय का भी नहीं पता चलेगा। ये होता है जब हम लोग पूजा पाठ में जब बैठते हैं बाबा के पास, जब ध्यान में बैठते हैं या नाम जाप करते हैं, तो वो चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी। और आप ऐसे कार्य अनजाने में भी करेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आप उन चीज़ों से दूर जाने लगेंगे जो कि गलत चीज़ें हैं। आप गलत कार्यों से बिल्कुल दूर हो चुके होंगे, शांत रहना सीखेंगे।
और भी बहुत से परिवर्तन होते हैं, जैसे कि आप किसी को दूसरे को भी देख करके, किसी की तकलीफ़ को देख करके आप में एक भाव जागेगा कि अरे ये चीज़ मतलब किसी का दर्द नहीं देख पाएंगे। एक अलग सी एक भावना, जबकि आप देख रहे होगे कि पहले ये चीज़ें आप में नहीं थी, अभी ये चीज़ें हुई तो कैसे हुई। आप पहले के जीवन में अपने जब से बाबा से जुड़े हो, नाम जाप कर रहे हो, देख लेना आप में बहुत परिवर्तन आया है। और धीरे धीरे जब ऑरा और जागृत हो जाता है तो आप दूसरों की तकलीफ़ों को स्वयं भी महसूस करने लगते हो। आप बाबा के पास बैठते हो, दूसरों की तकलीफ़ को जब आप उनसे बाबा से प्रेयर कर रहे होते हो तो वो आपको उनकी तकलीफ़ भी महसूस होती है कि वो लोग किस तरह की तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं। दया भाव बहुत ही महसूस आप करने लगोगे। आप बिल्कुल लगेगा आपको कि आप सबसे अलग क्यों हो। कभी कभी आप सब लोग सोचते हो ना कि सबसे अलग क्यों हो। हाँ, अलग हो जाते हैं जब बाबा से जुड़ते हैं ना, हमारे अंदर वो ऊर्जा समाहित हो जाती है जो कभी कभी हम सबको अलग दिखा देती है। भले ही हम सबको समझ में नहीं आता है, समाज में हर परिस्थिति में लड़ने की क्षमता आ जाती है। सुख दुख में सब चीज़ों से लड़ने की क्षमता होती है। हम लोग अध्यात्म की ओर बढ़ने लगते हैं, अध्यात्म में और ज़्यादा करीब बढ़ने लगते हैं। मेडिटेशन की ओर बहुत मन लगने लगता है। भले ही लगता है कि एक बार खाना पीना ना खाएं, लेकिन थोड़ी देर तो नाम जाप कर लें। नाम जाप में आप बैठोगे, अलग अलग अनुभव महसूस होंगे। धीरे धीरे आप उस वहाँ तक के पहुँचने की कोशिश करने लगोगे जहाँ पर पूर्ण आनंद होता है। ये धीरे धीरे आप सबको हम ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके अंदर ऊर्जा जागृत हो रही है, आप में परिवर्तन आ रहा है, ये आप महसूस करो। सबसे पहले कि आप बाबा से जुड़े हो, आप में वो ऊर्जा, वो ऑरा जागृत हो चुका है, ये पहचानने की कोशिश करो। और जब आप लोग ये सोच रहे होगे कि ऑरा क्या है, ऊर्जा कैसे, मतलब ये सब क्या है, तो आप सबको बिल्कुल सरल भाषा में बताना चाहते हैं कि जब हम लोग अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, अपने बाबा के और करीब आते हैं, तो यही समझ लीजिए वो एक सुरक्षा चक्र है जो ऊर्जा के माध्यम से हमें चारों ओर से घेर के रखता है और हमें अच्छे रास्ते पे चलाने की कोशिश करता है, अध्यात्म की ओर और बढ़ाता है। हमें सही रास्ता मिलता है और सही मार्ग में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम सही मार्ग में आगे बढ़ रहे होते हैं तो ये समझ लेना कि हमारी बाबा की वो ऊर्जा हमारे अंदर प्रभावित हो रही है। हम भले ही सबसे अलग दिख रहे हैं, लेकिन हमें बाबा अपना सही राह पे ले जा रहे हैं। तो अपने ऊर्जा को जागृत करने के लिए सिर्फ आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, सिर्फ साईं साईं कहते चलिए, बस सब कुछ मिल जाएगा। मेडिटेशन करिए। सुबह जल्दी आप उठ जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए ही सही नाम जाप कर लें। नहीं नाम जाप कर सकते, थोड़ी देर आराम से बस बाबा के पास थोड़ी देर बाबा को देखें और बैठें, सब कुछ मिलेगा। और फिर से आपसे कहना चाहते हैं कि आपका जब ऑरा जागृत हो जाएगा ना, जो आप कहते हो ना कि भगवान तक हमारी बातें पहुंचने लगती हैं, आपकी भी बात वहां तक पहुंचने लगेगी और बहुत ही लगेगा कि अरे हमने किसी के लिए प्रेयर करी और वो सफल हो गई। अगर आप किसी के लिए कुछ बाबा से मांग रहे हैं, वो ज़रूर मिलेगा। अगर आप किसी के लिए प्रेयर किया है आपने और बाबा से बोला है, वो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपका ऑरा जागृत आपके अंदर वो ऊर्जा आ जाती है। आप किसी को अपने हाथ से ऊदी अगर दोगे ना, तो वो भी उसको बहुत ही मतलब एक अलग ही रिलीफ मिलेगा। तो बस अपना ऑरा जागृत करने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरत है। इसके लिए सिर्फ साईं और मेडिटेशन, थोड़ी देर के लिए ध्यान, इतना आप करेंगे ना, बहुत कुछ मिल जाएगा। बस आज इतनी थोड़ी सी ही जानकारी। इसी के साथ ओम साईं राम, जय साईं राम।